अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे जमात चौथी मज़मून माहौल का मुताला, सबक नंबर 4 पीने का पानी। ये देखिए, ये हमारा सबक है यहाँ पर पीने का पानी। तो आइए यहाँ पर एक अमल करके देखते हैं। हमें एक अमल करना है, ध्यान में रखिए। वो इस तरह से है, आपको क्या करना है, एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लेना है। आधा गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चमचा शक्कर मिलाकर चमचे से हिलाने का है और होने वाली तब्दीली का आपको क्या करना है, मुशाहिदा करना है। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच शक्कर डालना है। ये तजुर्बा नीचे दी हुई हर शय को लेकर आपको करना है, जैसे शहद, नमक, धोने का सोडा, फटकरी का सफ़ूफ, रेत, उसके बाद गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, हल्दी का सफ़ूफ और फिर थोड़ा सा तेल। हमेशा आपको क्या करना है, इस गिलास को अच्छी तरह से आपको धोना है, फिर आपको नया तजुर्बा करना है। तो इस तरह से आपको ये तजुर्बा बार बार करना है और आपको मुशाहिदा करना है। अब आपको पता चलेगा कि शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फटकरी का सूप जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। वो पानी में मुकम्मल तौर पर यानी हल हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी के सफ़ूफ के साथ ऐसा नहीं होता। हिलाने पर भी वो पानी में पूरी तरह हल नहीं होते। देखिए यहाँ पर जो तेल है, उसके बाद गेहूं का आटा है, भूसा है, हल्दी है, ये पानी में हल नहीं होते। अब इससे जाहिर ये होता है कि चंद अशिया पानी में हल हो जाती है, तो चंद अशिया पानी में हल नहीं होती। कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है मुकम्मल तौर पर और कुछ अशिया हल नहीं होती। हलशुदा बर्तन के पानी में पूरी तरह फैल जाती है। जो भी हलशुदा जो शय होती है वो मुकम्मल तौर पर पानी में फैल जाती है। नमक पानी में हल होते ही बर्तन के पानी का जायका नमकीन हो जाता है। शक्कर हल हो अगर पानी में मिल जाए तो पानी कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो पानी वहाँ पे मीठा हो जाता है, ध्यान में रखिए। अगर आपने सलाइन देखी होंगी तो चलिए इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर सी मालूमात देता हूँ। ये देखिए, जब पानी में कोई शय हल हो जाती है तो पानी और शय का आमिज़ा तैयार होता है। उस आमिज़े को शय का महलूल कहते हैं। तो शय का महलूल प्यारे बच्चों उसे कहते हैं कि पानी के अंदर कोई चीज़ जब हल हो जाती है तो उसका एक आमिज़ा तैयार होता है, उसे यहाँ पर महलूल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये बच्चा बीमार है और उसको ये सलाइन लगी हुई है। क्या तुम जानते हैं सलाइन के बारे में? बहुत अच्छे। अगर किसी को दस्त और कै होने लगती है तो हम उसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। इस महलूल को क्या कहा जाता है? इस महलूल को कहा जाता है जल संजीवनी। जल संजीवनी। अस्पताल में मरीजों को सलाइन लगाते हैं। सलाइन यानी नमक का महलूल होता है। ये देखिए, इसमें नमक का महलूल इसको कहा जाता है। बाज़ वक्त सलाइन में दूसरी दवाइयाँ भी डॉक्टर यहाँ से डालते हैं इंजेक्शन के ज़रिए। इससे मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है इस सलाइन से। आइए अब हम मज़ीद यहाँ पर कुछ तजुर्बा करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एक तजुर्बा करना है, अमल करके देखना है। कंपास बॉक्स में से आपको प्लास्टिक की पट्टी, रबर, पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल, रबर बैंड, परकर वगैरह चीज़ें लेनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिए, अभी आपको क्या करना है, घर के भी कुछ अशिया लेने हैं आपको। स्टील का छोटा चमचा, प्लास्टिक का छोटा चमचा, मूंगफली के छिलके, कील, स्क्रू, सिक्के, ये भी चीज़ें आपको लेने हैं, ध्यान में रख के। अब इसमें आपको एक मुशाहिदा करना है कि कौन सी चीज़ें तैरती है और कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं। तो ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए, ये चीज़ें क्या हो गई है, यहाँ पर डूब गई है और रबर, स्केल, पेंसिल ये यहाँ पर तैर रही है। अब इससे हमको एक बात समझ में आती है, बाज़ चीज़ें पानी पर तैरती है और बाज़ डूब जाती है। जो चीज़ें हल्की होती है वो पानी में तैरती है और जो चीज़ें भारी होती है वो पानी में डूब जाती है। यानी पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है और डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। ये जो अशिया यहाँ पर डूब गई है ये पानी से भारी है, इसलिए ये डूब गई है, और जो अशिया पानी से हल्की होती है वो यहाँ पर तैर रही है। ये देखिए, यहाँ पर हमने तजुर्बा करके देखे। अब यहाँ पे देखिए एक तजुर्बा और है आपके सामने।
एक बड़े बीकर इस्तवाना में गदला पानी लेना है। ये देखिए गदला पानी यहाँ पर। इसमें थोड़ी मिट्टी, छोटी मोटी तीलियाँ और सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर उसे गदला कर लेना है आपको। अब यहाँ पर हमको कुछ मुशाहिदा करना है। यहाँ पे ये देखिए इस बीकर का, मिट्टी के ज़र्रात पानी से वज़नी होती है, लेकिन जसामत में बहुत छोटे होने की वजह से उनके तय नशीन होने की रफ्तार बेहद कम होती है। पत्तों के टुकड़े और तीलियाँ पानी से हल्की होती है। पानी अब पहले की बनिस्बत बहुत साफ़ और शफ़ाफ नज़र आता है। ये देखिए इसकी बनिस्बत ये पानी यहाँ पे साफ शफ़ाफ नज़र आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गदला जो पानी था उसमें जो तिनके थे, उसके बाद मिट्टी थी, वो क्या हो जाती है यहाँ पर तह में बैठ जाती है। ये देखिए पानी में तह के अंदर यहाँ पे पानी के बैठ रही है। इससे क्या हो रहा है, इसलिए आसानी से हम कह सकते हैं कि मिट्टी के ज़र्रात पानी में नीचे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हुआ है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि पानी को इस तरह काफ़ी देर तक साकिन हालत में रखकर गाद के नीचे बैठने को तहनशीनी कहती है। जहाँ पे पानी नीचे बैठ जाता है उसको तहनशीनी कहा जाता है। और गाद को हिलाए बगैर ऊपर का पानी दूसरे 2 बीकर में निकालिए। ये पानी पहले की बनिस्बत साफ और शफाफ नज़र आता है। इसके बावजूद पानी में मिट्टी के बारीक ज़र्रात और दूसरा कचरा अब भी तैरता रहता है। जैसे कि ऊपर यहाँ पे देखिए तैर रहा है ये। अब देखिए, अब इन दोनों बीकरों को लेकर यहाँ दिए हुए 2 तजुर्बे करना है, नंबर 1 और नंबर 2। ये ध्यान में रखिए। अगर हमने पहले बीकर के पानी में फटकरी डालकर हिलाए तो क्या हो जाएगा, पानी साफ हो जाता है। इस बात का हमको मुशाहिदा करना है। यानी फटकरी घुमाने से गदले पानी में मौजूद मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठने में मदद मिलती है। ये देखिए हाथ में फटकरी है और ये यहाँ पर घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ इसके ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं। यानी पानी क्या हो जाता है, अब साफ़ हो जाता है। अब इस पानी को हम यहाँ पे ये देखिए छान सकते हैं। गदले पानी को छानने पर साफ़ पानी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा रख सकते हैं और फिर ये बीकर का पानी दूसरे इसमें हम डाल सकते हैं। जिस पानी के पीने से हमारे सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसे पानी को बेज़रर पानी कहते हैं। और हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि साफ़ सुथरा ही पानी पीना चाहिए, गदला पानी नहीं पीना चाहिए। गदला पानी साफ़ और शफ़ाफ करने के तरीके हमने देख लिए, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि साफ़ और शफ़ाफ नज़र आने वाला पानी बेज़रर ही हो, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, खुर्दबीनी जानदारों को यहाँ पर इस दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। यहाँ पे एक कांच रहती है, उस कांच के ऊपर क्या इसको रखा जाता है और जिससे हमको जूम करके दिखाता है। चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद पानी में हल नहीं होती, हमने सीखे। उसके बाद चंद अशिया पानी पर तैरती है, कुछ डूब जाती है और पानी के तह में बैठ जाती है, ये भी हमने यहाँ पर मालूमात हासिल किए। गदला पानी साफ़ करने के लिए उसे साकिन रख देते हैं। मिट्टी तह में जमा होने के बाद पानी में फटकरी घुमाई जाती है या पानी को छानते हैं। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।